आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आ गया हीरो बचाने के लिए। आदि, इस काम वाली के लिए तूने अपनी छोटी माँ पर हाथ उठाया। आप एक औरत हैं और ऊपर से मेरी छोटी माँ। बस सिर्फ इसी वजह से इतने दिनों तक आप पार्वती को जो भी तकलीफें देती रही, मैं देखकर भी चुप रहा। लेकिन आप अपनी हद से आगे बढ़ गई हैं। कहते हैं कि औरत देवी का रूप होती है, लेकिन आप लोग किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही हैं। कोई औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा अन्याय नहीं करती। आपने पार्वती के साथ जो किया, अगर मैं चाहता तो आपकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देता। जो गुस्सा मेरे अंदर है वो मैंने जानबूझकर आप पर जाहिर नहीं किया है, क्योंकि आप मेरी छोटी मां, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। लेकिन आपका खेल कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अच्छा, दीदी घर में नहीं है तो कुछ लोगों का खेल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आदि, तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, दीदी को पता चला है तो सोचा है क्या होगा? क्या होगा? डराने की कोशिश कर रही हैं। मां से जाकर बोलना है तो जाइए बता दीजिए। मुझे किसी बात का डर नहीं है। क्यों मारा, यही पूछेंगे ना मां मुझसे, तो मैं बताऊंगा कि आपने पार्वती को मंदिर में रखकर जो घटिया काम किया है, सब कुछ बता दूंगा। वो सुनने के बाद अगले ही मिनट मां आपका गला पकड़कर आपको घर से बाहर निकाल देंगी। आगे से पार्वती को डांटना, मारना, जलील करना, यह सब अब नहीं चलेगा। इसके बाद अगर पार्वती को परेशान किया तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। और मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ रहने वाले लोगों के लिए भी कह रहा हूं, संभल कर रहना। पार्वती, तुम जाकर अपना काम करो।
सब क्या है बुआ? ऐसा बर्ताव तो सिर्फ पति करता है जब उसकी बीवी के साथ कुछ गलत हुआ हो, लेकिन पार्वती के खातिर आप पर हाथ उठाना, ये तो बहुत गलत बात है। जरूर कुछ चल रहा है जो हमें नहीं पता। क्या बात है बीवी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मन ठीक नहीं है बाबू। मन ठीक नहीं है? क्यों, क्या हुआ? मेम साहब घर पर नहीं है और घर में कुछ न कुछ चल रहा है। तुम छोटी माँ को थप्पड़ मारने की बात कर रही हो? कुछ भी हो, मेम साहब घर में नहीं है तो आपको छोटी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया है, उन्हें तो तुम्हें छूना भी नहीं चाहिए था। मैं बस शादी होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज सही वक्त मिल गया तो मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। ये सब सोचकर परेशान मत हो। चलो छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। ये क्या है? साड़ी है क्या? बहुत सुंदर है। ये सारी साड़ियां तुम्हारे लिए हैं। देखो तुम्हें पसंद है या नहीं? मुझे बहुत पसंद आई। सारे रंग मुझे पसंद आए। तुम्हें क्या पसंद है ये मुझे नहीं पता क्या? हाँ, लेकिन अचानक ऐसे साड़ी क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि आज से तुम हाफ साड़ी नहीं पहनोगी, जो लाया हूं वो पहनना शुरू करो। मैं भी साड़ी पहनने का सोच रही थी, लेकिन अचानक साड़ी पहन लूंगी तो आपकी छोटी माँ को और शक हो जाएगा और वो सवाल करेंगी, और उनके सवाल मुझे बहुत तंग करते हैं। उनके बारे में सोचकर डरना मत बीवी। अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि तुम्हारा मन किया इसलिए पहन लिया, और कल से ये साड़ी पहनकर काम पर आना। तुम्हें इस साड़ी में देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ठीक है बाबू। आज से आप जो उम्मीद कर रहे हैं वैसे ही मैं साड़ी पहन कर आऊंगी। मेरी इस उम्मीद के लिए तुमने ठीक है तो कह दिया, लेकिन मेरे मन में एक और उम्मीद है, उसके लिए भी ऐसी ठीक है कहोगी क्या? अरे जाने दीजिए। ए, रुको ना, मैंने अभी तक बताया भी नहीं कि बात क्या है और तुम जाने के लिए रेडी हो गई। बैठो ना। आप कहां से कहां तक की बातें करने लगते हैं, मुझे अच्छे से पता है। पिताजी खाने के लिए आते ही होंगे। पति की उम्मीद से ज्यादा तुम्हें अपने पिताजी को खाना खिलाना ज्यादा जरूरी लग रहा है ना? अच्छा, तो अब आपको क्या चाहिए? ये हुई ना बीवी वाली बात। तुम्हारे कंधे पर थोड़ी देर सर रख के सोने का मन कर रहा है मेरी जान।